माशरे के वुस्ता में हम सब जानते हैं कि इस वक्त जंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके असरात अब इस तरह से आ रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस तनाजुर में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुआशी दबाव में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आलमी मालियाती इदारा है IMF, जिसके साथ हम इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। उसका रीज़न यह है कि हमारे पास्ट की पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं, उसकी वजह से हमारी मईशत ने इतनी तरक्की नहीं की। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन IMF। अब IMF की तरफ से ये कहा जा चुका है या उसने खबरदार किया कि अगर तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ी तो दरअसल में पाकिस्तान ने IMF को एक और अहम यकीन दहानी कराई है, जिसके तहत सॉवरन वेल्थ फंड SWF के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। जी अच्छा, इस सिचुएशन का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या पाकिस्तान इस सिचुएशन में से बाहर आ सकता है या पाकिस्तान इस सिचुएशन को टैकल किस तरह से करेगा? हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हमारे बिजनेसेस इंपैक्ट हो रहे हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट हो रहे हैं। सबको डिस्कस करने के लिए AKD से इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट मोहम्मद अली हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल सही। अच्छा, हम लोग संभालेंगे अपनी मईशत को इस क्रक्स में से गुजरते हुए, इस डिफ़िकल्ट टाइम में से गुजरते हुए आसानी के साथ? स्पेशली ये जो फैसला किया गया है सॉवरन वेल्थ फंड के ऊपर से जो किया गया है कि जनाब अली इसके इख्तियारात महदूद किए जाएंगे, इसका असर क्या आएगा हमारी मईशत के ऊपर? तो ये सॉवरन वेल्थ फंड 3-4 साल पहले तैयार हुआ था। 2023 में फाइनलाइज हुआ था कि कंट्री के जो नेशनल एसेट्स हैं वो रीसेल हो जाएंगे एक फंड के अंदर इंक्लूड करके। वो इक्विटी होल्ड करेगी फंड और फॉरेन जो नेशनल सॉवरन हैं खरीद सकते हैं और पाकिस्तान को ऑब्वियसली उसकी अगेंस्ट कैश की प्रोसीड्स मिलेंगी। तो एक तरीका था। तो IMF ने बोला इसकी जो स्पेशल राइट्स हैं, चीज़ें, इसको ख़त्म करी जाए अगली ट्रांस से पहले की ये रिक्वायरमेंट है। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, बस रूल ज़्यादा डाल दिया IMF ने। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, एक रूल ज़्यादा डाल दिया IMF ने। IMF और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कोऑपरेट करके चल रहा है और पाकिस्तान अफलोट रह पा रहा है, पाकिस्तान की मार्केट्स अफलोट रह पा रही हैं। फिलहाल की घड़ी इस गुजरती सिचुएशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान को लेने चाहिए कि ताकि हम लोग इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो? देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो जो ले रही है वो ऑन ट्रैक ही है। जैसे IMF की कहावत के ऊपर के सब्सिडीज नहीं देना किसी भी चीज़ पे, स्पेशली फ्यूल, बिजली, गैस पे, तो वो ऑन ट्रैक ही है। और मॉनेटरी टाइटनिंग भी है, जैसे 1% का इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इकोनॉमी स्लो डाउन होती है इससे ज़रूर, लेकिन डिमांड भी कर्टेल होती है इन चीज़ों से। इम्पोर्ट बिल का कल नंबर आया था तो $1 अरब नॉर्मल एवरेज से बढ़ के आया था। इम्पोर्ट 6.2 आया था, 5.5 होता है नॉर्मली। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से टाइटनिंग मेजर्स लिए जा रही है गवर्नमेंट। अच्छा अली, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है राइट नाउ दुनिया के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान जियोग्राफिकली जिस जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान की 90% इम्पोर्ट हम जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑयल की हो रही होती है। तो क्या IMF के साथ बातचीत की जा सकती है इस सिलसिले में कि कुछ हमारी जो वल्नरेबल सेक्टर्स हैं उनको सब्सिडीज़ दी जा सकें? जैसे कि अगर हम किसानों की बात करें, उनको ट्रैक्टर के लिए फ्यूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, या फिर हमारे जो बाइक चलाने वाले लोग हैं उनके लिए कोई सब्सिडी का बंदोबस्त किया जा सके। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम जितने भी बाइक चलाने वाले हैं उनको तो सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन जो किसान हैं हमारे हार्वेस्टिंग सीज़न के अंदर, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मेंबर हमारे साथ थोड़ी देर पहले मौजूद थे, उनको बिल्कुल भी कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। बहुत ज़रूरी है किसानों का ख्याल रखा जाए क्योंकि हम सब की ज़िंदगी इम्पैक्ट होती है जब उनकी ज़िंदगी इम्पैक्ट हो रही है। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को भी इस चीज़ के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। वेल व्यूअर्स, हर रोज़ की तरह आज भी इस वक्त टाइम ख़त्म हो गया है।